आज बोकारो इस्पात नगर में बोकारो महारत्न कंपनी, जो बोकारो स्टील प्लांट पूरे एशिया महादेश में सबसे बड़ा कारखाना है, उसको किस तरह से यहाँ के अधिकारी चोरों को बेच रहे हैं, इसको बताने के लिए आज मैंने प्रेस वार्ता मजदूर बोकारो इस्पात संघ की तरफ से रखे हैं। दिनांक 25/6/2024 को ये सुरेश प्रसाद गुप्ता जी हैं, बीजीएच में कर्मचारी हैं, सेक्टर 2A क्वार्टर नंबर 3-201 201 में हनुमान मंदिर के सामने ये रहते हैं। इनके क्वार्टर के सामने से झुग्गी झोपड़ी में जो अस्थायी यहाँ पे फुटपाथ दुकानदार हैं, वो बिजली का कनेक्शन खींच करके तार लेकर के जा रहे थे। इन्होंने नगर सेवा भवन के सीजीएम को 25 तारीख को आसपास के लोगों 37 लोगों के साथ ये हस्ताक्षर कर करके सीजीएम को दिया कि सर यहाँ पे जो अस्थायी दुकानदार हैं वो लोग हमारे घर के सामने से पोल से बिजली खींच करके ले जा रहे हैं, इनको आप रोकिए सर, सेल का ये बिजली चोरी करके ले जा रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई ना करने के ऊपर, उन चोरों के ऊपर कार्रवाई ना कर करके ऊपर चोर के सरगना जो इनको पैसा पहुंचाते हैं बिजली चोरी कर करके, उनके सरदार को कहा कि देखो जी तुम लोगों के कंप्लेन लेकर करके हमारा ही एक सेल का कर्मचारी है सुरेश गुप्ता, वो राजा हरिश्चंद्र का पुत्र बना हुआ है, तो जरा इसको ठीक से समझा दो। और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 2 तारीख को जब गुप्ता जी अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए बाजार में सब्जी लाने के लिए गए, तो इनके ऊपर जानलेवा हमला उन बिजली चोर लोग जो इनके एजेंट हैं, जो पैसा पहुंचाते हैं नगर सेवा भवन में, कुंदन कुमार सीजीएम को, आलोक चावला जो सिक्योरिटी का हेड है, और उसको कंप्लेन करने पे कहता है कि मैं, इन लोगों ने कार्रवाई नहीं कर करके उन चोरों को बता कर करके, ये देखिए क्या हाल किया सेल कर्मी का। ये हाथ टूट गया है, आंख में चोट है, पूरा हाथ में चोट है। हाथ चोट दिखाई कहाँ कहाँ आपको चोट है? पूरा पैर में है, पैर में पूरा चोट है। मैंने इनको बुरी तरह से दुंदीबाग में अधमरा कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन से, बोकारो उपायुक्त से और सेल के बड़े अधिकारियों से कि क्या बोकारो महारत्न सेल कंपनी इन दलाल चोरों को बेचने के जिम्मेवारी आपने दिया? ये साबित हो गया। यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के जितने भी प्लॉट होल्डर हैं, ये यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं, इन लोग दिन रात चिल्ला चिल्ला कर चीख करके कह रहा था कि बोकारो नगर सेवा भवन नहीं है, नर्क सेवा भवन है। इनके अधिकारी, ठेकेदार, गुंडों, माफिया, जमीन माफिया, बिजली चोरों को ये कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं। यह बात साबित हो गया गुप्ता जी का हमला जिस तरह से हुआ है। मैं सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, यहाँ के डीआई से, जो सेल के डीआई हैं वीरेंद्र तिवारी, उनसे भी, जो सेल के चेयरमैन है अमरेंद्र प्रकाश, जो यहाँ पहले डीआई थे और दिल्ली गए हुए हैं चोरी करने के लिए और कमीशन लेने के लिए कुर्सी पे बैठा है वो। इस तरह से अधिकारी, तुमने ठेका को, जितने भी ठेकेदार यहाँ ठेकेदारी करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, उससे तो 60-40 का शेयर कर ही लिए हैं। अब एम्प्लॉइयों को भी गुंडों से मरवाने के लिए रखे हो कि मेरा वसूली बंद नहीं हो। और जो कंज्यूमर हैं, जितना बिजली वो जलाते नहीं हैं, उनके ऊपर सारा बिल थोपा जाता है और चोरी का बिजली चोरी करवा करके 15 लाख रुपया महीना का कलेक्शन ये लोग वसूली करते हैं नगर सेवा भवन के सीजीएम, डीजीएम सारे लोग, जीएम सारे लोग। तो आप कहना चाहता है कि सेल के अधिकारी अवैध रूप से बिजली देते हैं अवैध दुकानदारों को? हाँ। बिजली ही नहीं, बिजली, पानी, जमीन, सब बदले में पैसे लेते हैं। आप ये साहब बताओ, मैं बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताने वाला हूं आपको कि सुरक्षा पे इनका कितना पैसा खर्च होता है। मैं 3 साल का पूरा डाटा लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। सुरक्षा पे इन्होंने कितना पैसा खर्च किया, मेंटेनेंस पे कितना पैसा खर्च किया,
सारा डाटा लेकर करके आ रहा हूं और काम क्या हो रहा है ये भी आप देख लीजिए। मैं इस शहर में अतिक्रमण महिषासुर का रूप धरा हुआ और इनके पास कंप्लेन लेके जाता है कोई आदमी तो ना रिसीविंग देते हैं ना कुछ देते हैं, बल्कि चोरों को ये बोलते हैं कि ये तुम्हारा कंप्लेन करने आया है। और अगर आप हम लोग जैसे मजदूर यूनियन करते हैं, हम लोग कल सीजीएम के पास गए कि यहाँ तो विधायक एमपी हम लोग कार्रवाई करना चाहते हैं, यहाँ तो विधायक और एमपी रोक देता है, यहाँ का नेता लोग रोक देता है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि उन विधायक एमपी और नेताओं का नाम सार्वजनिक करें आप, जिस तरह से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा हूं, सार्वजनिक करें कि कौन रोकता है आपको अतिक्रमण हटाने के लिए। आप करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं अतिक्रमण हटाने के नाम पर और वो पैसा बंदरबाट करते हैं। गुप्ता जी के मामले में अब आपका यूनियन क्या करेगा अगर उधर से कार्रवाई नहीं होती है तो? 15 दिन का मैंने इनसे टाइम दिया हुआ, नोटिस दिया हुआ सीजीएम को। ये 15 दिन का ये चिट्ठी है, रिसीविंग है, आपको मैं दिखाता हूं। इसमें 15 दिन का इनके ऊपर मैंने इनसे पूछा है कि अब तक जितना भी हुकिंग को आपने हटाया है किसी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको लाइसेंस प्रदत्त है। आप अतिक्रमणकारी के ऊपर क्यों नहीं आप केस करते हैं। प्लस इनके क्वार्टर में मान लीजिए सेल इंप्लाई जहां रहता है, जिस क्वार्टर में, वहां गुंडा माफिया और गलत तरीके के लोग रहते हैं और एक गुंडा जो है संचालन करता है, इनको पैसा पहुंचाता है। अगर उस क्वार्टर में अवैध रूप से, मैं आपसे कहता हूं कि अवैध रूप से अभी सभी सेक्टरों में जो लोग उस क्वार्टर में इन लोग गए खाली कराने और उनके ऊपर एफआईआर होगा तो क्या सेल में दोबारा कोई क्वार्टर अवैध रूप से रहने के लिए आएगा? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। हमारे साथ यही हुआ था कि हमारे घर के बगल से पोल से बिजली लेके गया था। एक दिन तार टूट करके लटक गया था, एक पब्लिक उधर से गुजर रहे थे, उनको शॉर्ट लगा। वो हमारे बगल के क्वार्टर में आकर के बोले कि देखिए यहाँ से तार टूट कर गिरा है, हमको शॉर्ट लग गया, आप लोग अपना बाल बच्चा को सुरक्षित रखिएगा। उसके बाद वो बेचारे कहा कि एक मेंटेनेंस को खबर किए, वो आकर के तार काट करके उसे ही लटका दिया। हम गए शाम को तब देखे कि तार लटका हुआ नंगा, फिर हम छोड़ दिए उस तरह से। फिर सवेरे हम देख रहे कि तार जुड़ा हुआ था सैटरडे के दिन। उसके बाद संडे को हम तार तोड़ के गिरा दिए। फिर मंडे को देखे कि 12 बजे ले तार नहीं जुड़ा। फिर ट्यूसडे को तार जुड़ गया रात में। सुबह में हम तार तोड़ के गिराए, कोई पूछने भी नहीं आया कि काहे तोड़ के गिराए, क्या किए। उसके बाद हमको शाम को 7:45 बजे हम धुंधी बाग जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए, हमको पीछे से वार करके मारा गया धुंधी बाग में और हमारा हाथ यहाँ कट गया है, ये आँख देख रहे हैं, और पैर में पीठ पर बहुत सारा चोट है। किसने मारा? धुंधी बाग के दुकानदार लोगों ने, जिन्होंने जो अवैध बिजली हाँ, कनेक्शन ले रहे थे। हाँ। आपने इसकी शिकायत की थी? शिकायत देखिए 25 तारीख को हम लोग किए थे। थाना में एफआईआर कोई सुनो, थाना में एफआईआर किए हैं अभी। मतलब सेल के एम्प्लॉय अब सुरक्षित नहीं है शिकायत करने के बाद? नहीं, सेल के एम्प्लॉय भी सुरक्षित नहीं, सेल के सामान भी सुरक्षित नहीं है। आपने शिकायत दिया इसके विरुद्ध आपके साथ मारपीटाई की गई। क्या हुआ था? आप कंप्लेन किए तो कुछ नहीं हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुआ, उल्टे आपको मारा पीटा गया। मैं मजदूर बोकारो इस्पात संघ का महामंत्री हूँ जी। मैं आज इस यूनियन को खड़ा करने का उद्देश्य हम लोगों का ये था कि यहाँ बहुत सारे यूनियन रन कर रहे हैं, लेकिन सभी मजदूर का शोषण ही किए, मजदूर को आगे करके मजदूर को बुड़बक बनाए। उनका कहना था कि मजदूर के हित की लड़ाई में लड़ूंगा, जो कि न करके वो अपना ग्रो किए। इस उद्देश्य से मैंने इस यूनियन को खड़ा किया। और मैं अभी एक चीज नया प्रचलन बहुत काफी दिनों से देख रहा हूं कि एक तो दिन पे दिन हमारे सारे सेल कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, जिससे हमारी संख्या बहुबल कम होते जा रही है। दूसरी बात आती है कि यदि हमारे इस्पात कर्मचारियों को आवास आवंटित होती है, ये वो बाउंड्री वाल करने जाते हैं, तो सिक्योरिटी के 10 गाड़ी 15 गाड़ी आ जाएंगे, उनके बाउंड्री वाल को तोड़ देंगे। मैं महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे सेल कर्मचारी क्या गुनाह कर रहे हैं? जब को वह सेवानिवृत्ति के पश्चात आपको आवास जमा करते हैं तो जिस कंडीशन में आप दिए होते हैं उस कंडीशन में आपको वापस वो करते हैं। अपनी गाड़ी कमाई को लगा के आपके कंपनी के क्वार्टर को अंदर से रंग रोगन तक कराते हैं।
सेव करते हैं, फिर भी उन्हीं के ऊपर अत्याचार। नहीं, उनका कहना होता है कि नीचे जब बाउंड्री आप लोग कर लेते हैं, ऊपर वाले लोग को तकलीफ होती है, रास्ता आप लोग सकरा बना देते हैं। सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक भी ऐसा आवाज दिखाएं, चाहे वो ई टाइप हो डी टाइप हो, सबका पैसेज जो छोड़े हुए हैं, किसी भी क्वार्टर में ऐसा आज तक हुआ क्या? पैसेज को लेके ब्लॉक में झगड़ा नहीं हुआ। तो मैं इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि आप कवर कर लेते हैं? हमारे कर्मचारी इतने बुड़बक नहीं है कि वो अपने भाई को जाने आने के लिए रास्ता नहीं देंगे। कंपनी का आवास है, वो अपनी सिक्योरिटी लेते हैं। आप अधिकारी हर मोड़ पे ये बना लिए हैं, मतलब गार्ड रख लिए हैं। जीवन भर की नौकरी के बाद अगर आप बाउंड्री करते हैं तो आप ही के ऊपर शोषण कार्रवाई हो रहा है जाती हमारे ऊपर। अभी आप एक नया प्रचलन देखिए, आवास आवंटित होता है, आप एसटीबी पे आवास आवंटित करते हैं, उसके बाद हमारे एम्प्लॉय जाते हैं उसको हैंड ओवर लेने के लिए, तो आप देते नहीं हैं। जब नया सीनियरिटी आप बनाते हैं तो बोलते हैं आपका पैनल में वार लगा हुआ है। अरे महोदय, मैं वार क्यों लगाऊंगा? वार तो आपने लगाया। आपने मुझे आवास भी नहीं दिया, 8-9 महीना से सफर भी करवा रहे हैं, डेली ड्यूटी करने के बाद मैं नगर सेवा भवन का चक्कर लगा रहा हूं, उसके बाद भी आपने आवास नहीं दिया। और उसके बाद अब जब नया आता है तो आप कहते हैं आपका वार दीवार में लगा हुआ है। किस आधार पे आपने दीवार को में डाला मेरे नाम को? आगे क्या करेंगे? इस पे हम लोग की जंग जारी रहेगी और आने वाले समय में चेयरमैन जो हमारे बोकारो पधार रहे हैं, सारे हमारे लोग मुद्दे को लेके चेयरमैन से मिलने वाले हैं। बहुत जल्द ये मुद्दा लेके मिलेंगे।